पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो चलिएगा ध्यान से, हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं और आज इस वीडियो में अलजेब्रा का मैक्सिमा मिनिमा हम लोग शुरू करेंगे और बहुत ही बढ़िया अलजेब्रा पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। तो चलिए सब आदमी थोड़ा सा ध्यान से एकदम अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्योंकि अलजेब्रा से प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पीटी में, और मेन में पार्टनर साहब हमेशा 6-7 क्वेश्चन आते हैं। तो अलजेब्रा एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया। तो चलिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा में एक बात पढ़ते हैं कि पार्टनर साहब बार बार लड़का लोग को दिक्कत करता है कि इसका मतलब क्या होता है, आखिर यह क्या कहता है। पार्टनर साहब ऐसे चीज बहुत बार बार दिक्कत करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसके बारे में कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसमें कैसे कैसे मैक्सिमा मिनिमा पूछ सकते हैं। मतलब कि आज हम सब आदमी अलजेब्रा का बेस रेडी करेंगे। बेस मतलब एक ऐसा बेस, एक ऐसा नींव जिस नींव पर पार्टनर साहब मंजिले खड़ा हो जाए, और ऐसा मंजिले की जो बहुत दूर से दिखे, बहुत दूर से। चलिएगा ध्यान से, इसका पहले मतलब समझते हैं। इसको अगर पढ़ना होगा तो मेरे भाई पढ़ेंगे कि x का मान 5 से बड़ा है और 10 से छोटा। 5 से बड़ा है, 5 नहीं है, 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है मतलब 6, 7, 8, 9, और 10 से छोट मतलब 10 ना, 10 से छोट मतलब 9 तक। यहाँ पे यही पार्टनर साहब x का 4 ठो मान 6, 7, 8, 9 होगा। कब? जब ऐसे साइन रहेगा तब। और इसका मतलब होता है कि x का मान 5 से बड़ और नहीं तो बराबर, और x का मान 10 से छोट नहीं तो बराबर। मतलब 5 से बड़ भी है और 5 के बराबर भी है। मतलब पार्टनर यहाँ x का मान 5 से बड़ भी है और 5 के बराबर भी है। मतलब इसका मान 5 के बराबर है तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। यहां देखेंगे तो 10 से छोट और 10 के बराबर, यानी 10 से छोट तो हुई करेगा, प्लस में 10 के बराबर यानी 10 भी हो सकता है। तो अगर ऐसा बात है पार्टनर, तो जल्दी समझिए कि उसका मान कहां से कहां तक है। आप जब ध्यान देंगे तो इसको हम कह सकते हैं कि x का मान 5 और 10 के बीच में है। जो ही ऐसा साइन रहे तो इसको आप समझिए कि यहाँ पे x का मान 5 और 10 के बीच में है। यहां कहेंगे तो x का मान 5 से लेकर 10 तक है मेरे पार्टनर साहब। इसको बात समझिए सब आदमी, इस दोनों में बहुत ही अंतर है, बहुत अंतर। तो अगर आप लोगों सब कहते हैं कि y = 10 पार्टनर साहब 15, तो आप लोग बोलिए तो यहाँ 10 शामिल है, तो ना पार्टनर, यहाँ 10 से बड़ है, 15 से छोट मतलब 11, 12, 13, 14 इसका मान हो जाएगा। और जब यही बात कह दिया कि y > 10 < 15, इसका मतलब है पार्टनर साहब कि y का मान 10 से बड़ा और बराबर, मतलब 10 के बराबर भी होगा और 15 के बराबर भी होगा, यानी कि 10 से लेकर के 15 तक इसका मान होगा पार्टनर साहब। करेक्ट आंसर। तो ऐसा बात आए तो आप लोग बहुत जल्दी पकड़िए कि इसका मतलब क्या होता है। चलिएगा ध्यान से, अलजेब्रा का हम लोग अपना बेस रेडी कर रहे हैं और काफी दूर तक पढ़ेंगे, इतना दूर तक जितना दूर तक आप सब आदमी कल्पना नहीं किए होंगे। आप सबको कल्पना से परे पढ़ाएंगे, एकदम कल्पना से परे। लेकिन आप लोग मेरा एक काम करते रहिए पार्टनर साहब, अगल बगल आप लोग एकदम प्रचार करते रहिए, बताइए कि आप लोग एकदम रेगुलर पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। चलिएगा ध्यान से, अगर इसी पैटर्न को हम कहे कि एग्जामिनर ऐसे कह दे, इसका मतलब क्या हुआ। हम कहते हैं मेरे पार्टनर किसी पैटर्न को एग्जामिनर यदि ऐसे कह दे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको बात पकड़िए। तो इसका अगर पढ़ने का मैटर होगा तो इसका मतलब है कि x का मान 5 से बड़ है लेकिन 10 से छोट और 10 के बराबर। मतलब यहां से 5 शामिल नहीं है, 5 से बड़ यानी कि 6, 7, 8, 9, लेकिन यहाँ 10 से छोट भी है और 10 के बराबर भी है भाई, तो यहाँ 10 भी हो जाएगा। इसको भी पकड़िएगा। अब आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग बराबर एक छोटा का साइन पकड़ लेंगे। यहाँ करेंगे तो x का मान 5 से बड़ और बराबर, मतलब यह 5 के बराबर भी है और 5 से बड़ भी है। तो 5 के बराबर मतलब यहाँ 5 शामिल हो जाएगा, 6, 7, 8,
और 9 यहाँ पार्टनर साहब कह रहा है कि 10 से छोट, तो 10 से छोट ही रखना है क्योंकि यहाँ 10 के बराबर नहीं है। तो 10 से छोट मेरा 9 तक है पार्टनर साहब x का मान। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो एकदम एग्जाम में इसको एकदम बना के आना ही है, तो आना है। तो चलिएगा ध्यान से, अब आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन के तहत मैक्सिमा मिनिमा का बेस बनाते हैं, ताकि आप सब आदमी जब मैक्सिमा मिनिमा में बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो उसको आप लोग ध्वस्त कर पाए। पार्टनर साहब एक बात समझिए, हम कहते हैं कि x का मान 5 से लेकर के 14, 5 से बड़ा 14 से छोटा। फिर कहते हैं पार्टनर साहब कि y का मान 6 से लेकर के 9 तक है। तो आपसे हम पूछते हैं कि x प्लस y का मैक्सिमम मान कितना होगा, और यहीं पे पूछते हैं मेरे भाई कि x प्लस y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। पकड़िएगा सब आदमी, हम बार बार यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा दोनों को हम एक साथ तुलना इसलिए कर रहे हैं पार्टनर साहब कि मतलब दोनों में आपका स्पष्ट रूप से एकदम हो जाए। समझिएगा, यह दिमाग से नहीं ना पार्टनर कि यह इसका है और यह इसका है ना, यह समीकरण हम दोनों के लिए दिए हैं और दोनों से एक क्वेश्चन पूछे हैं, 2 क्वेश्चन यह वाला, यह समीकरण दोनों में उपयुक्त होगा मेरे भाई। तो मेरा एक बात समझिएगा, x प्लस y का सबसे बड़ा मान, तो x प्लस y का सबसे बड़ा मान हम लोग तभी बता सकते हैं जब x का सबसे बड़ा मान और y का सबसे बड़ा मान बैठाएंगे तब। पार्टनर इसको बहुत ही लोचा है, थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, एकदम बढ़िया से। x प्लस y का सबसे बड़ा मान तभी बैठा सकते हैं जब x और y का बड़ा से बड़ा मान बैठाएंगे तब, क्योंकि यहाँ जोड़ है। यहाँ x और y का सबसे छोटा मान तभी ला सकते हैं जब x का भी सबसे छोटा मान और y का भी सबसे छोटा मान बैठाएंगे तब। तो यहाँ x का सबसे बड़ा, तो बोलिए तो x है पार्टनर साहब 6 से लेकर के 13 तक, क्योंकि 14 से छोटा है तो 13 तक है। यहाँ y है 6 से लेकर के 9 तक पार्टनर साहब, क्योंकि यह 6 से बड़ा लेकिन 6 के बराबर भी है तो 6 इसमें शामिल होगा। यह 9 से छोटा परंतु 9 के बराबर भी है तो 9 यहाँ शामिल होगा। तो पार्टनर x प्लस y का मैक्सिमम मान तभी आएगा जब x और y का हम बड़ा से बड़ा मान बैठाएंगे तब। तो x का सबसे बड़ा मान है 13 और y का सबसे बड़ा मान है पार्टनर साहब 9, तो 13 9 हो जाएगा 22 इज द करेक्ट आंसर। और जब ऐसे क्वेश्चन पूछे कि x प्लस y का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो यह तभी बता सकते हैं जब x और y दोनों का छोटा से छोटा वैल्यू पुट करेंगे तब। तो x का सबसे छोटा वैल्यू 6 है और y का सबसे छोटा वैल्यू 6 है पार्टनर साहब, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से एकदम पक्का एग्जाम में बन जाना चाहिए। चलिएगा ध्यान से मेरे भाई, यह सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लाफड़ा है, बहुत मतलब इसमें पार्टनर साहब केस पैदा होते हैं, बशर्ते वह सब केस को हम लोग धीरे धीरे एकदम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एकदम धीरे धीरे। चलिएगा ध्यान से मेरे भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम कहते हैं x बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, छोड़ देते हैं। y बराबर ले लेते हैं 9 10 11 12। चलिए पार्टनर एक एग्जाम्पल आप लोग बना के दिखाए थोड़ा सरल में। तो कहते हैं कि x प्लस y का मैक्सिमम मान x प्लस y का मिनिमम मान। पार्टनर साहब बात समझिएगा सब आदमी, x प्लस y का सबसे बड़ा मान तभी आएगा जब x और y का सबसे बड़ा मान बैठाएंगे तब। तो x का सबसे बड़ा मान है 4, y का सबसे बड़ा मान है 12, तो 12 4 हो जाएगा 16 आंसर। इसका मिनिमम मान तभी आएगा जब x और y का छोटा से छोटा मान बैठाएंगे तब। x का सबसे छोटा मान है 1 और y का सबसे छोटा मान है 9, यानी 9 1 10 इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से एकदम पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए। अब चलिएगा ध्यान से, अगला थीम पार्टनर साहब क्या कहता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कहता है कि x का मान 5 से ऐसे पार्टनर साहब दे दिया, यहाँ कहता है कि y का मान 9 से 14, और आप लोगों से क्वेश्चन कहता है कि x माइनस y का सबसे बड़ा मान बताइए और x माइनस y का सबसे छोटा मान बताइए। तो यही तो पार्टनर साहब लाफड़ा है, प्रत्येक रास्ता पे इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा।
अब गलती मत कीजिएगा, पहले भाव समझिए। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा कि तो इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप पक्का पक्का बना सकते हैं। और यदि कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा पार्टनर साहब तो आप लोग नहीं बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जब माइनस में रहे तो कैसे सोचेंगे, तो आप बताइए इसका मैक्सिमम मान लाना है ना। देखिएगा एक्स, तो पार्टनर इसको बहुत बड़ मानते हैं और वाई को सबसे छोट। जब बहुत बड़ में से जितना कम घटाएंगे उतना ही उसका बड़ा मान आएगा। जो बहुत बड़ा में से जितना कम घटाएंगे उतना ही उसका बड़ा मान आएगा। हाँ, छोटा मान निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बहुत कम चीज में से बहुत ज्यादा घटा देंगे पार्टनर साहब, तो उसका छोटा मान आएगा। तो मेरा एक बात समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में क्या करेंगे पार्टनर साहब, इसका मैक्सिमम मान तभी आएगा जब एक्स का मान एकदम मैक्सिमम और वाई का मान एकदम मिनिमम मानेंगे तब। क्यों पार्टनर, क्योंकि जितना बड़ा चीज में से हम जितना छोटा घटाएंगे उतने ही मेरे पास बड़ा से बड़ा पदार्थ बचेगा। तो पार्टनर एक्स का सबसे बड़ा मान, तो देखिए ध्यान से, 5 से लेकर है, 5 शामिल है तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ 9 नहीं होगा, 9 से पार्टनर साहब छोटा है। तो एक्स का सबसे बड़ा मान है आपका 8, तो 8 हम उठा लेंगे। और वाई का सबसे छोटा मान पार्टनर साहब, यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो वाई 9 से लेकर के पार्टनर साहब 14 तक है, यहाँ दोनों बराबर का साइन है। तो वाई का सबसे छोटा मान हो जाएगा 9, तो वाई का सबसे छोटा मान 9 बैठा दिए, -1 इसका सबसे बड़ा मान होगा। और सबसे छोटा मान निकालना होगा तो जितना कम में से जितना ज्यादा घटाएंगे उतना ही उसका छोटा वैल्यू आएगा। जितना कम में से, यानी जब मिनिमम निकालना होगा तो पहले एक्स का मिनिमम मानेंगे और वाई का मैक्सिमम मानेंगे। तो मेरे भाई एक्स का मिनिमम मान यहाँ ध्यान देंगे तो एक्स का मिनिमम मान यहाँ देखिएगा, एक्स का मिनिमम मान है 5, यहाँ 5 बैठा देंगे। और वाई का सबसे बड़ा मान लेंगे 14, तो पार्टनर यहाँ 14 बैठा देंगे, हो जाएगा -9 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भूलिएगा मत, अगर x माइनस वाई का मैक्सिमम पूछेगा तो पहला वाला का मैक्सिमम, दूसरा वाला का मिनिमम। यदि मिनिमम पूछेगा तो पहला वाला का मिनिमम, दूसरा वाला का मैक्सिमम। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं ताकि आप सब आदमी का इस तरह क्वेश्चन पे एकदम पार्टनर साहब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम बखूबी समझ पाएंगे। तो चलिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, आपका क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ समझिएगा सब आदमी कि x बराबर 2 3 5 7, y बराबर 1 2 3 4। पार्टनर साहब क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई का मैक्सिमम वैल्यू बताइए और x माइनस वाई का मिनिमम वैल्यू बताइए। तो पार्टनर साहब भूलिएगा मत, इसका मैक्सिमम तभी आएगा जब x का सबसे बड़ा मान और y का सबसे छोटा मान मानेंगे तब। तो x का सबसे बड़ा मान है 7 और y का सबसे छोटा मान है 1, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब मिनिमम तभी आएगा जब x का सबसे कम और y का सबसे ज्यादा मानेंगे तब, क्योंकि जितना कम में से जितना ज्यादा घटाएंगे उतना हम लोग फायदा में रहेंगे। तो x का सबसे कम मान पार्टनर साहब हो जाएगा यहाँ है 2 और y का सबसे बड़ा मान पार्टनर लेंगे 4, यानी -2 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्लस वाला भी आए तो बना के आना है और माइनस वाला भी आए तो वहां से एकदम बना के आना है। तो चलिएगा ध्यान से मेरे भाई, अगला सेक्टर, अगला कैसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये अब ध्यान दीजिएगा सब आदमी, कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहेगा कि x बराबर 2 3 5 7 8, ऐसा ही कह दिया। आप लोगों से कहेगा कि x माइनस 5 का मैक्सिमम मान बता दीजिए और x माइनस 5 का मिनिमम मान बता दीजिए। छोड़िए, पहले प्लस वाला पढ़ते हैं तब पढ़ेंगे माइनस वाला। आसान है पार्टनर साहब, आप बोलिए तो। यहाँ जोड़ है तो जोड़ेंगे, इसमें जो भी चीज पार्टनर साहब इसका मान बढ़ेगा। और 5 में कोई भी चीज जोड़ेंगे तो इसका मान बढ़ेगा, 5 में कोई भी चीज जोड़ेंगे तो उसका मान बढ़ेगा। तो पार्टनर जब इसका मान बढ़ेगा तो मैक्सिमम तो तभी आएगा जब बहुत ज्यादा जोड़ेंगे तब, और मिनिमम तभी आएगा जब बहुत कम जोड़ेंगे तब। तक अगर जोड़ में रहे और इस तरह क्वेश्चन में मैक्सिमम मान पूछे तो इसका मैक्सिमम तभी आएगा जब x का मान बड़ा से बड़ा बैठाएंगे तब।
x का मान 8 है तो 8 5 13 इसका आंसर हो जाएगा। अब मिनिमम तभी आएगा जब x का सबसे छोटा मान बैठाएंगे तब, तो छोटा मान 2 है पार्टनर साहब, तो 5 2 आपका 7 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तो आप सब आदमी एकदम पक्का पक्का एग्जाम में बना सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन पे मेरे भाई अगर अगला क्वेश्चन पूछते हुए आप लोगों से, इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं कि x माइनस 5 का मैक्सिमम मान बता दीजिए और x माइनस 5 का मिनिमम मान बता दीजिए, तब देखिए हम लोग कैसे सोचेंगे। पार्टनर साहब x माइनस 5 का मैक्सिमम मान समझिएगा ध्यान से, अंतर है सब क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज करेंगे स्टाइल, इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो x माइनस 5 का मैक्सिमम मान, तो आप बताइए तो हमको इसमें से 5 घटाना है, तो पार्टनर 5 घटाना है, यहां भी 5 घटाना है, तो हमको दोनों में से 5 घटाना है। तो बोलिए तो सबसे बड़ मान कब आएगा? जब सबसे ज्यादा में से 5 घटाएंगे तब। और सबसे छोट मान कब आएगा? जब सबसे कम में से 5 घटा देंगे तब। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था, जो यह क्वेश्चन है, दोनों का पैटर्न एक ही है। यहाँ मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम लिखेंगे, और मिनिमम निकालना है तो मिनिमम लिखेंगे। पार्टनर साहब समझिए कि 5 घटाना है, चाहिए हमको सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान कब आएगा? जब सबसे ज्यादा में से 5 घटाएंगे तब। तो x का सबसे ज्यादा मान है 8, तो 8 में से 5 घटाएंगे पार्टनर साहब 3, इसका सबसे बड़ा मान होगा। और यही सोचे हम, तो पार्टनर साहब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमको x में से 5 घटा के मिनिमम वैल्यू लेना है। x का मान हमारा हाथ में है, जो मन करेगा यहाँ से सो बैठाएंगे। तो पार्टनर सबसे छोट मान तभी आएगा जब सबसे छोट में से हम 5 घटाएंगे तब। तो x का सबसे छोटा मान है 2, तो 2 में से 5 घटाएंगे, -3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन है तो आप सब आदमी से पक्का पक्का एकदम एग्जाम में बन के आना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए कैसी इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर हम कह देंगे 5 माइनस एक्स का मैक्सिमम मान क्या होगा, और यहाँ कहते हैं 5 माइनस एक्स का मिनिमम मान क्या होगा, तो पार्टनर साहब यही कि इसका स्टाइल चेंज, यह अपने आप में एकदम पार्टनर साहब खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसका स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखिए क्या करेगा, यहाँ सोचिए अपने मन से, तो हमको 5 में से कुछ घटा के मैक्सिमम निकालना है। 5 नहीं घटाना है, x माइनस 5 और 5 माइनस x में अंतर है। यहाँ x का मान हमारा हाथ में था, उसमें से 5 घटाना था, तो x जितना रखे पार्टनर बड़ उतना उसका बड़ मान आया। लेकिन हमको यहाँ 5 में से x घटाना है, 5 कांस्टेंट है और उस 5 में से x को घटाना है। तो पार्टनर साहब बताइए तो 5 में से अगर जितना भी घटाएंगे संख्या 5 से कम आएगी, जितना भी 5 में से घटाते जाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा। तो पार्टनर साहब इसका सबसे बड़ा मान तभी आएगा जब सबसे छोट घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन 2 घटाएंगे तो 3। तो पार्टनर साहब देखिए तो जितना कम घटाएंगे उतना ही इसका बड़ा मान बचेगा। मेरे पास 5 रुपए है और जितना कम खर्चा करेंगे उतने मेरे पास पैसा बचेगा। पार्टनर साहब आप मंथली 50,000 कमाते हैं, तो जितना कम वहां से खर्चा करेंगे उतना आपके पास ज्यादा बचत होगी। तो वही बात है, जितना कम घटाएंगे उतना ही इसका बड़ा मान आएगा। तो अगर इस तरह के सिचुएशन में हमको मैक्सिमम मान चाहिए तो हमको सबसे कम घटाना पड़ेगा, और सबसे कम यहाँ 2 है पार्टनर साहब, तो इसका हो जाएगा मैक्सिमम मान 3। और जब यहाँ देखेंगे पार्टनर साहब मिनिमम मान, लेकिन मेरा बात समझिएगा, यह सबसे छोट तभी आएगा जब सबसे बड़ घटाएंगे तब, सबसे बड़ घटाएंगे तब। तो पार्टनर साहब सिंपल बात, हमको मेरे पास 50,000 आमदनी है महीना का, और सबसे हम कम बचत चाहते हैं, तो सबसे कम बचत कब होगा? जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे तब। तो वही सबसे बड़ा मान यदि बैठा देंगे, इसका पार्टनर साहब हमको मिनिमम मान मिल जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा मान 8 है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो -3 इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों का आंसर से है पार्टनर साहब, पीछे वाला का भी और इसका भी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास एकदम पक्का पक्का रहना चाहिए, इसमें 2 मत नहीं है।
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग एकदम बनाया कीजिए सब आदमी। चलिए तो हम कहते हैं कि x का मान समझिएगा सवाल में ध्यान से पार्टनर साहब, तो 10 से पार्टनर साहब 19, छोड़िए अब यह सब लिखिए मत, डायरेक्ट समझिए जबान पे। हम कहते हैं कि 12 माइनस x का मैक्सिमम मान, अभी पार्टनर साहब अभी देखिए तो आप लोग इसका मैक्सिमम मान कब आएगा, जब 12 में से कम घटाएंगे तब। तो पार्टनर सबसे कम मान इसका 10 से स्टार्ट होगा 18 तक जाएगा, यहाँ 10 शामिल होगा लेकिन यहाँ 19 शामिल नहीं होगा, तो सबसे कम घटाएंगे, तो सबसे कम घटाएंगे मेरे भाई 2, इसका आंसर हो जाएगा। और यही कहता हम लोगों से कि 18 माइनस x का मिनिमम मान बताइए क्या होगा। तो पार्टनर इसका सबसे छोटा मान तभी आएगा जब 18 में से ज्यादा घटाएंगे तब। तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना घटा सकते हैं, तो 18 घटा सकते हैं। 18 माइनस 18 पार्टनर साहब 0, इसका सबसे छोटा मान हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एकदम पक्का समझिए कि आप सब आदमी से यह सब क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए। अब चलिए ध्यान से अगला पैटर्न समझिएगा सब आदमी, क्या क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, सब कुछ एकदम बढ़िया से पढ़ना है। चलिए पार्टनर साहब देखिए तो पहले बोर्ड पे सब आदमी आप लोगों से क्वेश्चन करेगा कि x स्क्वायर प्लस 10 का मैक्सिमम मान बताइए क्या होगा। अब कहेगा पार्टनर साहब कि x स्क्वायर प्लस 10 का मिनिमम मान बता दीजिए कितना होगा। तो पहले मेरा बात समझिएगा सब आदमी, पार्टनर x स्क्वायर प्लस 10 और x का आपको रेंज नहीं देगा, जब स्क्वायर लगा के देगा तो यह रेंज अक्सर नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और वह कॉन्सेप्ट सब लड़का को एकदम जरूरी तरह से आना चाहिए। तो मेरे भाई एक बात समझिएगा, अगर आप लोग संख्या रेखा देखे हैं 0 1 2 3 4 अनंत, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, कहां तक पार्टनर साहब, तो माइनस अनंत। आप एक पहले बात समझिए पार्टनर साहब, जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैक्सिमम मान कभी भी नहीं पूछता है, हमेशा मिनिमम मान पूछता है। लेकिन आप लोगों से कहीं मैक्सिमम मान भी पूछे तो आप लोग पक्का बता सकते हैं। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट समझिए, अगर सोचिए कि इसमें से हम x का कोई भी मान मानते हैं, कोई भी मान, तो अगर हम x में दुनिया में कोई भी मान सोचेंगे पार्टनर साहब, मान लीजिए माइनस में सोचते हैं, तो क्या उसका स्क्वायर करने पे वह माइनस में रह जाएगा। मान लीजिए सपोज है कि -4 सोचते हैं पार्टनर, तो -4 का स्क्वायर होता है +16, यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो पार्टनर साहब इसका सबसे बड़ा मान कब आएगा, जब x स्क्वायर का सबसे बड़ा से बड़ा बैठाएंगे तब। तो जब x का रेंज नहीं दिया है पार्टनर साहब, तो हम बड़ा से बड़ा तक कहीं तक भी एकदम बैठा सकते हैं, कहीं तक भी, जितना बड़ा बैठाएंगे उतना बड़ा मान आएगा। जितना बड़ा x का मान, जब x का रेंज नहीं मालूम है तो हम x का 5 लाख 5 करोड़ 50 अरब कुछ भी आप बैठाइए उतना ही इसका बड़ा मान आएगा। इसलिए इसका आंसर पार्टनर साहब हो जाएगा अनंत। इसका हम बड़ा मान नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए इसका छोटा मान कैसे बता सकते हैं। तो आप बोलिए तो इसका सबसे छोटा मान तभी आएगा जब x स्क्वायर का हम सबसे छोट मान बैठाएंगे तब। जब x स्क्वायर का सबसे छोट बैठा देंगे तो इस व्यंजक का सबसे छोटा वैल्यू आ जाएगा। तो मेरे भाई x स्क्वायर का सबसे छोट मान तो अभी बताए हैं आप, x का मान यहां से कुछ भी मानेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस में ही जाएगा। हम -10 मानेंगे तो -10 का स्क्वायर +100 हो जाएगा पार्टनर साहब। तो यहाँ पे आप जब स्क्वायर है तो स्क्वायर में आप कुछ भी मानेंगे तो हमेशा स्क्वायर करने पे वह प्लस में ही जाएगा। तो पार्टनर प्लस में सबसे छोटा संख्या कौन है, तो वह है 0। तो पार्टनर साहब मेरा एक बात समझिए, जब अलजेब्रा में या पार्टनर साहब ट्रिगो में जब स्क्वायर करके क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम मिनिमम में, तो उस समय मैक्सिमम मान नहीं पूछे, क्योंकि इसका मैक्सिमम मान तो अनंत हो सकता है, जितना बड़ा बैठाएंगे उतना बड़ा मान आएगा। लेकिन मिनिमम मान में तो हमको सबसे छोट बैठाना है, और मेरा दिमाग कह रहा है भाई कि ओहो जब स्क्वायर करेंगे तो सब प्लस में रहेगा, और जब सब प्लस में रहेगा तो प्लस में तो सबसे छोट मान है, कौन है पार्टनर साहब, 0। अब इससे छोटा मान इसका कभी नहीं मिलेगा। तो भाई जी यहाँ 0 बैठा देंगे, 0 + 10 इसका सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा आंसर। तो मेरा एक बात समझिएगा,
अलजेब्रा में आंख बंद करके कभी भी अगर स्क्वायर वाला में मिनिमम वैल्यू पूछे कभी भी, तो हमेशा हमेशा उसका स्क्वायर का मान 0 मानिएगा, हमेशा हमेशा। तो पार्टनर साहब इसमें मैक्सिमम मान नहीं पूछता है, यदि पूछेगा तो उसका आंसर अनंत बता देना है पार्टनर साहब। यदि मैक्सिमम मान ना पूछ के मिनिमम मान पूछेगा तो एक्स स्क्वायर का मान आप हमेशा हमेशा 0 बैठाएंगे। एक्स स्क्वायर ना कुछ भी हो, कुछ भी, कोई शक नहीं है। आपसे हम कहते हैं, मेरा एक बात समझिए तो सब आदमी लिखिएगा तो ध्यान से पहले बोर्ड पे। हम आप लोगों से कहते हैं सपोज डेट कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान अब 5 माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान बताना है। तो पहले बात समझिएगा सब, देखिए क्या क्या होगा इसमें, क्या बता सकते हैं। वह तो प्लस वाला ठहरा, यह है माइनस वाला, तो यहां क्या बता सकते हैं इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप बताइए तो इसका सबसे बड़ा मान, जस्ट अभी पढ़े थे 5 माइनस एक्स का मैक्सिमम मान, यहाँ 5 में से घटाना है। तो जितना पार्टनर साहब छोट घटाएंगे उतने ना यहाँ बड़ा मान बचेगा। यहाँ 5 में से घटाना है, मेरे 50,000 इनकम में से हमको पार्टनर साहब कुछ खर्चा करना है, तो जितना कम खर्चा करेंगे उतना ही ना बड़ा बचत होगा। तो सबसे बड़ा मान तभी आएगा जब सबसे छोटा घटाएंगे तब। अब दुनिया में किसी भी स्क्वायर का छोटा मान संभव है, और सबसे छोटा मान है 0 पार्टनर साहब, तो 5 माइनस 0 5 हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा मान कब आएगा, जब सबसे बड़ा घटाएंगे तब। तो मेरे भाई आप एक्स स्क्वायर का सबसे बड़ा मान क्या घटाएंगे, जब ये रेंज ही नहीं दिया है तो पार्टनर साहब एक्स का कहीं अब 5 लाख मानेंगे, 5 अरब, तो कितना बड़ा घटाएंगे मेरे भाई, जितना बड़ा घटाएंगे उतना इसका छोटा मान आएगा। तो पार्टनर यहाँ एक्स स्क्वायर का हमको बड़ा मान चाहिए और इसका बड़ा मान नहीं बता सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर अनंत हो जाएगा। नहीं मालूम है जिसका सबसे छोटा मान क्या आएगा। तो देखिएगा पीछे वाला क्वेश्चन में मैक्सिमम मान नहीं निकाल पाए थे, मिनिमम मान निकाल पाए थे, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम निकाल पाए हैं और मिनिमम नहीं निकाल पाए हैं। तो सब क्वेश्चन के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि जब उसको, देखिए आपसे हम कहते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन कहे कि 10 माइनस राम का होल स्क्वायर का बता दीजिए मिनिमम मान क्या होगा, यदि राम कोई वास्तविक संख्या है। तो मेरे भाई राम तो वास्तविक संख्या हो गया, तो बोलिएगा हमको 10 में से घटाना है, तो पार्टनर जितना कम घटाएंगे उतना ही इसका बड़ा मान आएगा। तो दुनिया में किसी भी चीज का स्क्वायर का सबसे छोटा मान 0 होता है, क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाली संख्याएं भी प्लस में आ जाती है पार्टनर साहब, जिसके कारण हमेशा हमेशा हम लोग प्लस में सबसे छोटा मान 0 मान लेते हैं। इसका 10 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं किसका अगर पार्टनर साहब मैक्सिमम, यह तो मैक्सिमम था, अगर यहीं पे मिनिमम पूछता तो मिनिमम तभी बता सकते जब यह सबसे बड़ा घटाते, तब स्क्वायर में हम उसका बड़ा का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, तो आप सब आदमी को बहुत ही बढ़िया से बन जाना चाहिए। अब चलिएगा ध्यान से नेक्स्ट मेरे भाई कैसे क्वेश्चन पूछता है यह भी ध्यान देना। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा, आप लोगों से क्वेश्चन कहेगा पार्टनर साहब, समझिएगा ध्यान से सब आदमी। क्वेश्चन कहेगा कि x प्लस 5, सॉरी हाँ सही है, कहेगा कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का मिनिमम मान होने के लिए, मिनिमम वैल्यू होने के लिए x का मान ज्ञात करे, x का मान ज्ञात करे। अब मेरे पार्टनर साहब यह सब बात समझिएगा ध्यान से, कैसे कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं। कहता है कि इसका सबसे छोटा मान होने के लिए x का मान क्या होगा। तो पहले यहां देखिए ध्यान से, यहाँ प्लस वाला चिन्ह है, तो पार्टनर यह 3 में जोड़ना है। तो सबसे छोटा मान तभी आएगा जब सबसे छोट जोड़ेंगे तब। तो पार्टनर दुनिया में कोई भी चीज का स्क्वायर हो उसका सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, 0। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर स्क्वायर है तो उसका सबसे छोटा मान 0 संभव है, लेकिन उसका सबसे बड़ा मान का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में छोटा मान इसलिए संभव है क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्या का भी स्क्वायर करने पे प्लस में हो जाता है। तो प्लस में सबसे छोट 0 ना पार्टनर साहब, इसका मान 0 से कभी छोट आएगा ही नहीं आएगा।
तो पार्टनर यहाँ पे सबसे छोट तभी आएगा जब सबसे छोट बैठाएंगे तब, यानी यहाँ पे x प्लस 5 का मान 0 होना चाहिए, तभी तो 0 का स्क्वायर पार्टनर साहब 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -5। अगर यहाँ -5 हम बैठाते हैं +5 करके 0 हो जाता, 0 का स्क्वायर 0 और +3 पार्टनर सबसे छोटा मान इसका पक्का आ जाता। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग बहुत बढ़िया से ऐसे क्वेश्चन को क्लियर कर पाइएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई तो एकदम बढ़िया से उसको बना के, हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, बहुत क्वेश्चन। पहले एक चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेते हैं अलजेब्रा, उसके बाद साल दर साल जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रत्येक एग्जाम का, आप सब आदमी को हम प्रीवियस क्वेश्चन का पार्टनर साहब वीडियो डालते रहेंगे। सब आदमी बढ़िया से कीजिए मेहनत, बहुत बढ़िया से। अगर मानिए आप लोग सब आदमी एक बात, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तब कहता है कि x और y का अनुपात ज्ञात करें, पार्टनर एक जगह उस जगह से कितने क्वेश्चन उसका आप अंदाज लगा सकते हैं। यदि कहता है कि x और y का अनुपात ज्ञात करें यदि 3x - 4y का होल स्क्वायर प्लस 10 का न्यूनतम मान आता हो। आप पहले मेरा एक बात समझिएगा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस वह कह रहा है कितने का होल स्क्वायर प्लस 10। तो कहता है पार्टनर कि इसका सबसे छोटा मान आने के लिए x और y का अनुपात बताइए क्या होगा। मेरे भाई अगर 10 इसमें जोड़ना है तो पार्टनर जोड़ के सबसे छोट लाना है। जब जोड़ के सबसे छोट लाएंगे तो जोड़ने पे तो सबसे छोट तभी आएगा जब सबसे कम जोड़ेंगे तब। तो मेरे भाई जब स्क्वायर है तो स्क्वायर में सबसे कम मान बता सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान नहीं बता सकते हैं। तो बोलिए सबसे छोट हम क्या जोड़े, तो सबसे छोट जोड़ेंगे 0। इसका मतलब है कि मेरा 3x - 4y किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, तभी तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो पार्टनर यहां से कर देंगे 3x बराबर 4y, यहां से x अनुपात y हो जाएगा 4:3 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है तो आप सब आदमी पक्का समझिएगा। हाँ, एक और बात यह ध्यान में मत रखिएगा पार्टनर साहब कि हमेशा यह न्यूनतम मान पे हम 0 लगाएंगे, भी जस्ट पढ़ाए थे। अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता कि 10 - 3x - 4y के होल स्क्वायर के मैक्सिमम मान होने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए x और y का अनुपात ज्ञात करें, x और y का अनुपात ज्ञात करें। तो पहले एक बात समझिए सब आदमी, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अंतर है, यहाँ मिनिमम मान होना था, यहाँ मैक्सिमम। लेकिन देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट, आप बताइए तो हमको 10 में से घटाना है, तो पार्टनर साहब सबसे बड़ा मान कब बचेगा, जब 10 में से सबसे कम घटाएंगे तब ना। 50 सर कमा रहे हैं तो पार्टनर साहब सबसे ज्यादा बचत कब होगा, जब सबसे कम खर्चा करेंगे तब ना। तो यहाँ भले मैक्सिमम है, इसको मैक्सिमम होने के लिए इस चीज को एकदम न्यूनतम होना पड़ेगा, और स्क्वायर का सबसे न्यूनतम मान 0 हो सकता है। तो पुनः 3x - 4y बराबर 0 होगा, तो 3x बराबर हो गया 4y, यानी x अनुपात y का मान 4:3 पार्टनर साहब करेक्ट आंसर। यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी, आप सब आदमी पक्का एग्जाम में क्लियर करके आइएगा। और एक मेरा बात हमेशा याद रखिएगा पार्टनर साहब कि कभी भी यदि स्क्वायर बना के रहे तो उसका सबसे छोटा मान अगर इस तरह से पूछेगा तो उसमें हमेशा उसका 0 होगा, और यहाँ सबसे बड़ा मान पूछेगा तो हमेशा उसका 0 होगा। तो चलिए पार्टनर साहब, आशा करते हैं आप सब आदमी को यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का बेस बना पाए होंगे। तो चलिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।